जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के 9th क्लास की 11th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस बार मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड 9th क्लास का 11th क्लास का रिजल्ट है जो कि ऑनलाइन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो रिजल्ट किस प्रोसेस से बनाया जा रहा है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हमारा रिजल्ट है बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का 9th क्लास का रिजल्ट और 11th क्लास का रिजल्ट है दोस्तों, वो बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत बनाया गया है। इस बार अगर आप एक विषय में फेल हो जाते हैं, मान के चलिए आपका रिजल्ट है कि कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, तो आपको उसमें पास कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा फेल हो रहे हैं, मान के चलिए किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमको 33 नंबरों की आवश्यकता होती है, तो 33 नंबर में से अगर आपके मान के चलिए 23 नंबर आए तो आपको 10 नंबर भी फ्री में दे दिए जाएंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़ है। पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, क्या है बेस्ट ऑफ 5 योजना, किस तरह से लागू की गई है आपके 9th और 11th क्लास के रिजल्ट में। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी बोर्ड गुरुवार को 6 मई को ही न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। एमपी बोर्ड 9th क्लास का और 11th क्लास का रिजल्ट है दोस्तों, उसके बारे में न्यूज आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सभी स्कूलों का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। कुछ स्कूल्स का रिजल्ट आ चुका है और कुछ स्कूल्स का रिजल्ट नहीं आया है। ये रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है? जैसा कि आपको पता है कि 10% स्टाफ आ रहा है, 10% वर्कर ही आ रहे हैं। इसलिए क्या है दोस्तों, ये रिजल्ट है वो काम जो कि सही ढंग से अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 10% स्टाफ आने की वजह से दोस्तों रिजल्ट अपलोड करने में काफ़ी समय लग रहा है। इसलिए स्कूल्स को ये मोहलत दी गई है कि 15 मई तक आपको रिजल्ट अपलोड करना है वेबसाइट पर, जो कि बेमर्स पोर्टल पर। और बेमर्स पोर्टल पर रिजल्ट किस तरह से देखना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। और जो आपका जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है दोस्तों, वो तैयार किया जा रहा है अर्धवार्षिक और रिवीजन टेस्ट के अंकों के आधार पर। आपने जो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक जो परीक्षाएं दी थी और साथ ही आपने जो टेस्ट दिए थे, उन टेस्टों के आधार पर आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, यानी कि मूल्यांकन आपका किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट किस तरह से देखना है इसका थंबनेल है दोस्तों, मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिजल्ट देखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमारा जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा था वो ओपन बुक प्रणाली से होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो एग्जाम्स है 9वीं क्लास के और 11th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो पहले ओपन बुक प्रणाली के तहत होने वाले थे, लेकिन दोस्तों इस प्रणाली को फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया। अब 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं निरस्त होने के बाद, पहले कह रहे थे कि ओपन बुक से होंगी, लेकिन कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा था और रिजल्ट हमको देना जरूरी था, क्योंकि और 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारियाँ भी करनी थी छात्रों को। तो दोस्तों इसी वजह से क्या हुआ है कि जो ओपन बुक प्रणाली से कैंसिल करके 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोशन दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जनरल प्रमोशन दे दिया गया है और इसी प्रमोशन के आधार पर दोस्तों इनका रिजल्ट बनाया जा रहा है। तो 10% स्टाफ आ रहा है, इसी वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। निरस्त होने के बाद इन कक्षाओं के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन और रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जा रहा है। इसका जो रिजल्ट है पहले 30 अप्रैल तक घोषित किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण के कारण अब परीक्षा परिणाम में 15 मई तक घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज 6 मई को अनाउंस कर दिया गया है, रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। लेकिन दोस्तों 6 मई को रिजल्ट पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है, यानी कि सभी विद्यालयों को रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। ये रिजल्ट केवल और केवल जो अपलोड हुआ है, मान के चलिए हमारे स्कूल्स में, हमारे मध्य प्रदेश में 1000 शासकीय विद्यालय, तो उनमें से मान के चलिए 100 विद्यालयों को रिजल्ट अपलोड हो चुका है, यानी कि 90% विद्यालयों का अभी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे सभी विद्यालयों के रिजल्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट ने जो बोल दिया है, आदेश बोल दिया है कि आप 6 मई को हम अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट। जिन विद्यालयों का रिजल्ट जो कि अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, बेमर्स पोर्टल पर, उनका रिजल्ट हम अनाउंस कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी रिजल्ट अनाउंस जो कि अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, वो 15 मई तक वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। और 20 मई की लास्ट डेट है वेबसाइट पर, यानी कि पोर्टल पर पेड करने की। और 20 मई तक ही आपको किसी भी कंडीशन में करना नहीं था, आपकी जो मान्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इसी वजह से जो जल्दी से जल्दी रिजल्ट अपलोड हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार जो गाइडलाइन आई है, मूल्यांकन की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में बोर्ड परीक्षा की तरह ही बेस्ट ऑफ 5 योजना को ऑप्शंस दिया जा रहा है। जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है दोस्तों, वो बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत ही किया जा रहा है। तो एक विषय में अगर आप फेल हो चुके हैं तो भी आपको पास माना जाएगा। शिक्षकों द्वारा परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जा रही है। यदि मान लीजिए कि 9th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनमें से आप किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, बचे 5 सब्जेक्ट में आपको पास मान लिया जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी अगर 5 विषय में पास और एक विषय में न्यूनतम अंक यानी कि 33 अंक नहीं ला पाते, जैसा कि आपको पता है कि हमको पास होने के 33 नंबर की आवश्यकता होती है, तो 33 नंबर अगर नहीं ला पाते हैं तो आपका रिजल्ट है जो कि पास घोषित कर दिया जाएगा। और अगर आप
मान के चलिए किसी और 5 विषय में पास हो रहे हैं और एक विषय में और दोस्तों आपके 10 नंबर कम आ जाते हैं, तो आपको सॉरी जो 33 में पास होते हैं उसमें से 23 नंबर आते हैं, तो आपको 10 नंबर का ग्रेस दे दिया जाएगा। तो ग्रेस मिलने के बाद में आपको फिर से पास कर दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कोई भी विद्यार्थियों को किसी 9वीं और 11वीं में किसी भी विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा किसी भी कारण से। फेल होने पर अगर आप मान के चलिए किसी भी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हो जाती है जहाँ पर विद्यार्थियों को पास होने की पूरी कोशिश करने के बाद में इसको पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर दोस्तों क्या होगा है दोस्तों, उनको दूसरा मौका दिया जाएगा। अगर आप फेल हो चुके तो दूसरा मौका दिया जाएगा उन विद्यार्थियों को, यानी कि दूसरी बार परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि जो भी स्थिति कोविड संक्रमण की बाद में बनती है, कोविड संक्रमण खत्म होने के बाद में बनती है, वो होगी जो भी प्रोसेस वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन तो फिलहाल तो अभी तो मैंने जो भी रिजल्ट देखे वहाँ पर किसी भी विद्यार्थियों को फेल नहीं किया गया है। तो रिजल्ट किस तरह से देखना इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो कहीं पर समाप्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।